इंडिपेंडेंट फ्लोर्स जहां पर बन रहे हैं दीनदयाल के प्लॉट्स में, दीनदयाल के प्रोजेक्ट्स में, वहां पर सीवर ट्रीटमेंट में गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। वहां का सारा सीवर ट्रीटमेंट का काम बिल्डर को खुद करना होता है। मैं आपको गाइस बताना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में आपको 1.5 2 सवा 2 करोड़ के बजट में बहुत सारे सब स्टैंडर्ड फ्लोर बेचे जाएंगे। लेकिन आप अगर रिसर्च करेंगे और अगर आप रीसेल मार्केट में देखेंगे और अगर आप न्यू गुड़गांव में या द्वारका एक्सप्रेस में पुरानी सोसाइटीज में देखेंगे तो शायद आपको इन सो कॉल्ड बिल्डर फ्लोर से, लग्जरी फ्लोर से बेटर प्रोडक्ट आपके बजट में आपको मिल सकते हैं। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइज आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूं अपने लास्ट वीडियो के साथ, उस सीरीज में जहां पर कि हम लोग बात करेंगे आपसे 2 करोड़ 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के बारे में। इसके बाद मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगा वो मैं आपके एक्सटेंशन रोड के और एसपीआर रोड के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, जो मे बी 4 5 6 करोड़ के सेगमेंट के होंगे। तो गाइज मैं आज के वीडियो में ना आपको बताता हूं कि आज की डेट में मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो भी आपको 2 2.5 करोड़ से कम के बजट में ऑफर करी जा रही हैं, वो आपको करी जा रही हैं लो राइज में। तो लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, लो राइज लग्जरी फ्लोर्स, गेटेड फ्लोर्स, ब्यूटीक फ्लोर्स, आप इनको जो भी कह लीजिए, ठीक है। मैक्सिमम ऑप्शंस ये आपको जो आज की रेट में 2 करोड़ से कम के बजट में मिल रही हैं, वो आपको ऑब्वियसली गाइस दीनदयाल के फ्लोर्स ही मिल रहे हैं। और इन द पास्ट आई बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ दिस प्रोडक्ट, बट एज द मार्केट हैज मूव, जैसे प्राइसेस बढ़े हैं हाई राइजेस के, बहुत लोगों के बजट में आज की डेट में लो राइज के फ्लोर्स ही आते हैं। तो मैं ना गाइज आज के वीडियो में आपको 4 5 वो मेन पॉइंट बताऊंगा जिनका कि आपको ध्यान रखना है अगर आप इंडिपेंडेंट फ्लोर्स या बिल्डर फ्लोर्स खरीदने जा रहे हैं। गैस सबसे पहले ना आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है कोई भी प्रॉपर्टी इस सेगमेंट में खरीदने में, आपको ना ये ध्यान रखना है सर कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उस प्रॉपर्टी में या उस प्रोजेक्ट में डेंसिटी क्या है। जैसे कि अगर हम लोग जानते हैं मतलब ना दीनदयाल में अगर आप लोग बात करेंगे ना, तो दीनदयाल में डेंसिटी आपको यूजुअली 15 से 20 प्लॉट की मिलेगी पर एकड़, ठीक है। 20 प्लॉट पर एकड़ का मतलब हो जाता है कि अगर उस सोसाइटी में STIL+4 की डेंसिटी पास है, दैट बिकम्स ऑलमोस्ट 80 यूनिट्स पर एकड़। और 80 यूनिट्स पर एकड़ हाई राइज में भी होती है, लेकिन वहां पे तब भी ना आपका 30 40 50% ओपन एरिया होता है। लेकिन द मोमेंट लो राइज में डेंसिटी आपकी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि सोसाइटी ना बहुत सारी आपकी ना आई वुड से कि खुच पुच टाइप की आपकी सोसाइटी बन जाती है, जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो आप आके देख सकते हैं। यहाँ पे सेक्टर 63A में अनंत राज के एस्टेट फ्लोर्स, उसके साथ में उनके प्लॉट्स भी बिके थे एस्टेट फ्लोर्स के साथ में। वहाँ पे हैं तो सारे प्लॉट 180 गज के 179 स्क्वायर यार्ड के हैं, लेकिन वहाँ पे एक रो प्राइवेट बिल्डर्स ने, एक रो लेबरनम ने ले रखी है, एक रो त्रेहान ने ले रखी है, एक रो किसी और बिल्डर ने ले रखी है, बीच में कुछ इंडिपेंडेंट प्लॉट्स भी पड़े हुए हैं, पीछे STIL+4 बना हुआ है, आगे STIL+3 बना हुआ है। तो ना जो एक ओवरऑल आपको ब्रीदिंग स्पेस नॉर्मली अगर आप कहीं पर भी रहेंगे ना, वो आपको ब्रीदिंग स्पेस ऐसी सोसाइटीज़ में थोड़ा सा कम मिलेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे लगता है कि जो ब्यूटीक फ्लोर्स हैं आपके, चाहे वो सिग्नेचर के हों, M3M के हों, या वाइट लाइन के हो, किसी भी और बिल्डर के हो, DLF के हो, उनमें जहाँ पे ओवरऑल आपका ना प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग होती है, आपका जो फसाड होता है वो सारे फ्लैट्स का सेम होता है। उसमें आपके डेडिकेटेड ओपन एरियाज होते हैं, एमिनिटीज होती है, दैट इज अ प्रोडक्ट विच आई फील इज मच बेटर देन ऑल दी सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट फ्लोर जो कि आपको दीनदयाल के प्लॉट में बिल्डर बना के बेच रहे हैं, ठीक है। और अगर आप एक आपको मैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन बताऊं तो सबसे मतलब ना कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस इनका आपको मिलेगा
जो आपके बड़े वाले लग्जरी फ्लोर्स हैं उनके साथ, चाहे आप बात कर लीजिए अदानी की, बिरला की या लिंडन फ्लोर्स की, एसएस के, मतलब ना बिरला का जो प्रोजेक्ट है गाइस अविक, वहाँ पे 1 एकड़ में 5 प्लॉट है, ठीक है। लिंडन फ्लोर में 1 एकड़ में 6 प्लॉट है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी डेंसिटी है वो आपकी 20 से 25 यूनिट पर एकड़ की डेंसिटी आपकी लग्जरी वाले फ्लोर्स में निकल के आ रही है, विच इज मच मच लोअर, 2 to 3 टाइम्स लोअर, मे बी मोर कंपेयर टू आपके जो बाकी आपके दीनदयाल के फ्लोर्स बन रहे हैं उनके मुकाबले। तो डेंसिटी समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा गाइस दूसरी चीज़ मेरे हिसाब से ना जो आपको समझना ज़रूरी है वो ये भी समझना ज़रूरी है कि ये जितने आपके फ्लोर्स बन रहे हैं ना, इस जिस टाउनशिप में आप ले रहे हैं वहाँ पे कितने साइजेस के प्लॉट्स हैं। मतलब अगर उसी एरिया में आपका 70 गज का भी प्लॉट है, 100 गज का भी प्लॉट है, 125 गज का भी प्लॉट है, फिर 150 गज और 180 गज के प्लॉट है, तो ना जितने छोटे प्लॉट होंगे वहाँ पे उतनी ही आई वुड से कि मिक्स क्राउड भी होगी, और मिक्स क्राउड से ज़्यादा वहाँ पे उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। मतलब जैसे कि अगर मैं आपसे एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट की कई बार तारीफ करी है जो कि आपका है सिग्नेचर ग्लोबल 93। सिग्नेचर ग्लोबल 93 में आपकी मोटा मोटा जो डेंसिटी आ रही है वो 55 से आपके ना 60 यूनिट्स की आ रही है। लेकिन उस प्रोजेक्ट के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 2 बेडरूम भी है, ठीक है। 1 बेडरूम प्लस स्टडी शायद उसमें नहीं है, बट हाँ 2 बेडरूम उस पर ज़रूर है। 81 वाले प्रोजेक्ट में भी आपके छोटे वाले साइजेस हैं। बट अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करोगे लेट से फॉर एग्जांपल DLF 93 से, जहाँ पर कि सारे के सारे प्लॉट्स ही आपके बड़े साइज के हैं। तो इसलिए गाइस जो आप जिस टाउनशिप में खरीदने जा रहे हो उसमें आपको टोटल टाउनशिप के अंदर और किस साइज के प्रोडक्ट हैं, वो भी आपको और किस साइज के प्लॉट हैं या यूनिट्स हैं वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ गाइज आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि जो आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो उस प्रॉपर्टी के अंदर आपको जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस किसके पास रहने वाली है, ये इतना क्रिटिकल पॉइंट है ना। मतलब आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट फ्लोर्स आपको ना उन बिल्डर्स के द्वारा बेचे जा रहे हैं जिन्होंने एक एग्जिस्टिंग टाउनशिप में एक रो ऑफ प्लॉट्स ले लिया और वहां पे वो फ्लोर बना के बेच रहे हैं। अब वो तो फ्लोर बना के आपको फ्लोर बेच के निकल गए, लेकिन मेंटेनेंस का उनका कोई लेना देना नहीं है। मेंटेनेंस कौन कर रहा है? वो बिल्डर कर रहा है जिसने वो ओरिजिनली टाउनशिप डेवलप की है। तो भाई वो जो ओरिजिनली टाउनशिप डेवलप करी है उस टाउनशिप उस बिल्डर की क्या बैकग्राउंड है, उसने पुराने प्रोजेक्ट्स कैसे डिलीवर किए हैं या उनके पुराने प्रोजेक्ट्स में कैसी मेंटेनेंस रही है, ये जानना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। इसी के साथ आपके ऑब्वियसली इंफ्रा वाले पॉइंट भी आ जाते हैं कि भैया जिस टाउनशिप में आप प्लॉट ले रहे हो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भाई वहाँ पे उस एरिया में क्या गवर्नमेंट की वाटर की पाइपलाइन आई है या नहीं आई है, वहाँ पे क्या बिजली का सबस्टेशन बना है या नहीं बना है, ठीक है। अब सोना के मैक्सिमम सेक्टर्स में भी वाटर पाइपलाइन नहीं बनी है, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि भैया पानी की वहाँ पे कैसे आपको बिल्डर प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज जो आपको कोई भी नहीं बताएगा कि इंडिपेंडेंट फ्लोर्स जहां पर बन रहे हैं दीनदयाल के प्लॉट्स में, दीनदयाल के प्रोजेक्ट्स में, वहां पर सीवर ट्रीटमेंट में गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। वहां का सारा सीवर ट्रीटमेंट का काम बिल्डर को खुद करना होता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, एसटीपी बिल्डर को खुद ही ऑपरेट करना होता है। इसी वजह से मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने सोना में एक सो कॉल्ड लिस्टेड कंपनी के प्रोजेक्ट में भी सुना है कि वहां पे अनट्रीटेड वाटर ओपनली फेंका जाता है, ठीक है। तो ना ये आपके जो इंफ्रा वाले पॉइंट है, इन पॉइंट्स को भी समझना बिलीव मी गाइस आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके अलावा गाइज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए कि ना आप जहाँ पे फ्लोर ले रहे हो वो जो फ्लोर है वो कितनी मीटर रोड के ऊपर बना हुआ है।
ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अगर आप दीनदयाल में जाओगे आपको मैक्सिमम प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि 9 मीटर रोड पे ही मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर भी गाइस कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पर कि एंट्री एग्जिट पे बिल्डर ने 12 मीटर की 18 मीटर की रोड बनाई हुई है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूँ मेफेयर गोल्डन पार्क, वहाँ पे जो एंट्री रोड है अंदर की वो आपकी 12 मीटर की रोड है। आईरियो सवाना में 18 मीटर की रोड है, 9 मीटर की दो रोड्स है एंट्री एग्जिट की, आगे जाके वो 12 मीटर की रोड हो जाती है। जो इंडिविजुअल रोज है प्लॉट्स की वहाँ पे तो आपके वही आपकी 9 मीटर की ही रोड्स है, लेकिन जहाँ पर आपको चौड़ी रोड्स मिलेंगी वहाँ पे मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको रहने में ज़्यादा फायदा होगा। ये चीज़ आपको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है गाइस। उसके अलावा ऑब्वियसली मतलब इट गोज विदाउट सेइंग इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो कि आप जहां पर फ्लोर खरीद रहे हैं गाइस उस टाउनशिप में स्टिल+3 या स्टिल+4 क्या डेंसिटी पास है। ऑब्वियसली अगर सेम एरिया में स्टिल+3 बनेगा, सेम एरिया में स्टिल+4 बनेगा, तो डेंसिटी का फर्क आ जाएगा। एम्यूनिटीज के लिए आपको उतने ही कम लोग होंगे, पार्क में शाम को उतने कम लोग आपको घूमते हुए मिलेंगे, बच्चे उतने कम खेलते हुए किड्स प्ले एरिया में मिलेंगे। तो ये चीज़ें भी आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे आप खरीदे हो वहाँ पे स्टिल+3 है या स्टिल+4 है। स्टिल+3 का एक और आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि भैया आपको पार्किंग की स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी। मतलब अगर मैं बात करता हूँ, आप 150 या 180 गज का प्लॉट में अगर आप फ्लोर खरीद रहे हो और वहाँ स्टिल+3 है, तो देर इज़ अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि आप 2 गाड़ियाँ अपनी खड़ी कर पाएंगे, जो कि आपको मैक्सिमम आपके सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट लग्जरी फ्लोर्स में आपको वो सहूलियत आपको नहीं मिलती है। ठीक है, एंड लास्टली गाइज मतलब बड़ा ऑब्वियस पॉइंट है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको उस टाउनशिप के अंदर क्या क्या एम्यूनिटीज़ मिल रही है। ठीक है, मैक्सिमम प्रोजेक्ट जहां पर कि बिल्डर ने प्लॉट बना के बेचा है और आगे इंडिविजुअल या छोटे वाले बिल्डर आपके प्लॉट लेके फ्लोर बना के बेच रहे हैं, ऐसी टाउनशिप में आपको एम्यूनिटीज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग मिलेंगी। ठीक है, ऑब्वियसली मेफेयर गोल्डन पार्क इज वन एक्सेप्शन, अदरवाइज जो बिल्डर ब्यूटीक फ्लोर्स बना रहे हैं, ये बात मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, DLF 93 हो गया, आपका सिग्नेचर 93 हो गया या वाइट लाइन 76 हो गया, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, इन सारे प्रोजेक्ट्स में आपको एम्यूनिटीज़, आपको क्लब हाउस, आपको और सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बाकी के इंडिपेंडेंट फ्लोर से बेटर मिलेंगी। मैं आपको गाइज बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में आपको 1.5-2 के बजट में बहुत सारे सब स्टैंडर्ड फ्लोर बेचे जाएंगे, लेकिन आप अगर रिसर्च करेंगे और अगर आप रीसेल मार्केट में देखेंगे और अगर आप न्यू गुड़गांव में या द्वारका एक्सप्रेस में पुरानी सोसाइटीज़ में देखेंगे, तो शायद आपको इन सो कॉल्ड बिल्डर फ्लोर से, लग्जरी फ्लोर से बेटर प्रोडक्ट आपके बजट में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और आप अगर एंड यूज़र हैं और आप आज भी मतलब ना 2 करोड़ के बजट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आने वाले टाइम में पता नहीं मेरे को और कितने ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आई डोंट नो आपका ये रैशनल कितना सही है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बट मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ गाइस कि इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की मार्केट में आने वाले टाइम में ब्रोकर्स की बहुत कमाई होने वाली है, वहाँ पे बहुत ट्रैक्शन रहने वाली है, बिकॉज एक बहुत बड़ी ऐसा तबका है जिनको अपने रहने के लिए घर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, उन सारे लोगों को ये सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आने वाले टाइम में बेचे जाएंगे। तो प्लीज़ गाइज आप मेरा ये वीडियो अपने सर्कल में ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, जो लोग भी इंडिपेंडेंट फ्लोर्स देख रहे हैं और जिन लोगों के हाई राइज बजट से बाहर हैं, उनके लिए आई थिंक आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा गाइज। इसी तरीके से विद मोर crisp and more informative videos, I'll see you guys again very soon. Please like, share and comment on our videos and please subscribe to our channel. I'll see you guys again very soon. Bye for now.